बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जींद से मैं बिलोंग करता हूँ। साधारण फैमिली से हूँ। साधारण फैमिली किसको बोलते हैं? साधारण फैमिली एक ऐसे परिवार से हूँ, 4 भाई बहन हम। फादर प्राइवेट जॉब करते थे, पूरी जिंदगी उन्होंने प्राइवेट जॉब की है। और जो घर की जो हालत थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि एक छोटी सी सैलरी घर में आती थी, उसी में पूरे घर का गुजारा चलता था। आज से 24 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। आज से 24 साल पहले 10+2 के एग्जाम दिए मैंने, और 10+2 के एग्जाम देने के बाद में मैंने एक डिसीजन लिया कि आज के बाद पढ़ाई तो करूंगा, लेकिन पढ़ाई के साथ एक नौकरी भी करूंगा। बीए फर्स्ट ईयर में कोरेस्पोंडेंस से एडमिशन लिया, और साथ में एक जादूगर के साथ में असिस्टेंट का काम स्टार्ट किया। आप समझते हैं सर, जादूगर असिस्टेंट? हाँ, एक्चुअली जो असिस्टेंट है ना, ये थोड़ा सा सम्मानजनक शब्द है। असली तो जो जमूरा होता है ना, जादूगर के पीछे जो खड़ा होता है, उस जादूगर के साथ में असिस्टेंट का काम स्टार्ट किया आज से 24 साल पहले। 17 साल की उम्र थी और 1500 रुपए महीना वो मेरे को देते थे। 2 साल मैंने ये नौकरी की। सुबह हम घर से निकलते थे, पूरा दिन स्कूलों में हमारे शो होते थे, तो स्कूलों में हम शो करते थे। एक दिन में 3 स्कूल में जाके शो करते थे। शाम को घर पे आते थे, स्कूटर होती थी, स्कूटर के पीछे में बैठता था। तो ऐसे ही चल रहा था। 2 साल मैंने इस काम को किया। और एक बात हम बार बार सुनते हैं कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता। ये बात आपने सुन रखी है क्या? कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता। लेकिन मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, अच्छा वक्त भी बताकर नहीं आता। कब किसकी जिंदगी में अच्छा वक्त आ जाए पता नहीं चलता। और आज भी याद है, आज से ठीक 22 साल पहले संडे का दिन था। आज ही जैसा दिन था, संडे का दिन था। मैं अपने घर पे था, क्योंकि संडे के दिन में कोई शो नहीं होता था, तो मैं घर पे था। मेरे एक जानकार थे, मेरे दोस्त हैं, वो मेरे घर पे आए और एक स्कूटर लेके आए। उन्होंने कहा कि राकेश मेरे साथ एक मीटिंग में चलना है। मैंने पूछा सर किस चीज की मीटिंग? उन्होंने कहा बिजनेस की मीटिंग है। अब सोच के देखो सर कि 19 साल के एक लड़के को आप बोलोगे कि बिजनेस की मीटिंग में चलना है, वो तैयार हो जाएगा क्या? नहीं होता। तो मैंने भी कहा सर मेरे को बहुत काम है, आज मैं बहुत बिजी हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 2 घंटे की मीटिंग है, मेरे साथ आपको चलना है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चलता हूं। मैं जैसे ही घर से बाहर निकला, उनकी स्कूटर पे मेरे से पहले 2 लोग और बैठे थे। अब एक स्कूटर पे कितने लोग बैठ सकते हैं? जो बुलाने के लिए आए थे मीटिंग में मेरे को, उनको पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर सुरेंद्र जी बक्स। उनके ठीक पीछे बैठे थे श्रीचंद अत्री जी, और उनके ठीक पीछे बैठे थे बलवान दीक्षित जी। मैंने पूछा मैं कहाँ बैठूं, तो उन्होंने कहा तू स्टेपनी पे बैठ जा। तो स्टेपनी होती थी, बजाज चेतक स्कूटर पे स्टेपनी में बैठ के पहले मीटिंग में गया। कंप्यूटर सेंटर में वो मीटिंग थी, 30 लोग थे उस मीटिंग में। अंदर एंट्री की 30 रुपए की टिकट लगी, आज ये 150 की लगी। 22 साल पहले 30 रुपए की लगती थी। तो 30 रुपए की टिकट लगी, मीटिंग में अंदर चला गया, सबसे पीछे वाली सीट पे जाके बैठ गया। और जितने भी लोग ये पीछे बैठते हैं बहुत समझदार होते हैं। मैं भी बहुत समझदार था। समझदार क्यों होते हैं? समझदार इसलिए होते हैं, उनको पता है बात समझ में आई ठीक है, नहीं तो पीछे के पीछे निकल लेंगे। तो मैं भी समझदार था, मैं भी पीछे की सीट पे बैठा। मीटिंग शुरू हुई, और मीटिंग लेने के लिए जो आए थे वो थे एक IAS ऑफिसर। जैसे आज इस मीटिंग का चीफ गेस्ट मैं हूं, तो उस मीटिंग के जो चीफ गेस्ट थे वो एक IAS ऑफिसर थे। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उन्होंने कहा कि मेरा नाम OP शर्मा है, मैं राजस्थान से आया हूं, जयपुर में मेरी पोस्टिंग है, ज्वाइंट डायरेक्टर हूं मैं, और 25 साल से मैं नौकरी कर रहा हूं। उन्होंने इस तरह का अपना इंट्रोडक्शन दिया। और IAS की नौकरी कैसी नौकरी होती है? अच्छी होती है सर? अच्छी नहीं होती। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नौकरी है, उससे बड़ी कोई जॉब नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं 25 साल से नौकरी, गवर्नमेंट ने बंगला दे रखा है, गाड़ी दे रखी है, नौकर चाकर सब कुछ है मेरे पास में, और पिछले 1.5 साल से पार्ट टाइम में मैं इस RCM बिजनेस को कर रहा हूं। 2 कान दिए परमात्मा ने, किस लिए? कुछ समझदार लोग कहते हैं एक से सुनो
और दूसरे से निकाल दो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं दोनों से सुनना चाहिए। तो उन्होंने जब इंट्रोडक्शन दिया, मेरे को लगा यार एक आईएएस अधिकारी इस बिजनेस को कर रहा है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नौकरी है, उस नौकरी को करने वाला व्यक्ति इस बिजनेस को कर रहा है। मैं कर रहा था 1500 रुपए की एक जादूगर के साथ जमूरे की नौकरी। मेरे को लगा एक आईएएस अधिकारी को अगर इस बिजनेस की जरूरत है तो मेरे को भी जरूरत है। उन्होंने थोड़ा सा आगे इस बिजनेस को बढ़ाया। उन्होंने कहा इस बिजनेस को मैं पिछले 1.5 साल से कर रहा हूं, 25 साल की नौकरी, 25,000 रुपए महीना सैलरी दे रही है। 2001 की बात है, और 2001 में 25,000 रुपए महीना सैलरी बहुत बड़ी सैलरी होती थी। मेरी बात से सहमत तो बोलो। उसमें मेरे को याद है सर, मेरे आसपास में कुछ टीचर होते थे, उनकी सैलरी 6,500 रुपए गवर्नमेंट जॉब थी उनकी। उन्होंने कहा 25,000 रुपए गवर्नमेंट मेरे को सैलरी देती है, पार्ट टाइम में मैं इस बिजनेस को करता हूं। शाम के टाइम में टीवी नहीं देखता, अखबार नहीं पढ़ता, मैं राजनीति के ऊपर लोगों से चर्चा नहीं करता, बातें नहीं करता, मैं मैच नहीं देखता। मैं संडे के दिन और शाम के टाइम इस बिजनेस को करता हूं, और 1.5 साल से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं। और 1.5 साल में जो पर मंथ इनकम आती है वो 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आती है इस हिसाब से बिजनेस से। मैंने बैठ के वहां पे कंपैरिजन किया कि मैं एक महीने में 1500 रुपए कमाता हूं, ये 25,000 रुपए सैलरी ले रहे हैं, 1 लाख रुपए आरसीएम से, 1,25,000। मैंने सोचा कि मैं अगर 1,25,000 कमाऊंगा कितने साल लगेंगे 1,25,000 कमाने में। 1 घंटा 5 मिनट मीटिंग चली। वो बहुत कुछ बताया उन्होंने इस बिजनेस के बारे में। उन्होंने कहा 5 साल का बिजनेस है, इसको पूरी जिंदगी नहीं करना। और मैं भी आज कुछ ऐसी बात आपसे करके जाऊंगा। उन्होंने कहा इस बिजनेस को पूरी जिंदगी नहीं करना, ये 5 साल का बिजनेस है। अगर 5 साल आपने सही ढंग से इस बिजनेस को कर लिया, 5 साल में आपको रिटायर कर देगा। मैंने सुना था कि रिटायरमेंट होती है 60 साल में, और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा 5 साल का बिजनेस है, 5 साल में आपको रिटायर कर देगा। मेरी उम्र थी उस समय 19 साल, और मैंने बैठ के वही कैलकुलेशन लगा दी। मैंने कहा 19 और 5 24। अगर 24 साल में कोई बिजनेस रिटायर कर सकता है, इससे बढ़िया बिजनेस हो ही नहीं सकता। मीटिंग खत्म हुई सर। मीटिंग खत्म होने के बाद जैसे हर मीटिंग में होता है, 30 में से 26 लोग उठ के चले गए, 4 लोग वहीं बैठे रहे। उन 4 में एक मैं भी था। और उस दिन उसी हॉल में बैठ के अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक डिसीजन लिया। खतरनाक क्यों बोल रहा हूं मैं? खतरनाक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस समय मेरे को पता नहीं था होगा क्या, इस बिजनेस का क्या होगा, इस इंडस्ट्री का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे को कुछ नहीं पता था। मैंने वही डिसीजन लिया कि आज के बाद 2 काम कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, नौकरी कर रहा था, कोरस्पोंडेंस से बीए कर रहा था, बीए सेकंड ईयर में था, और साथ में नौकरी कर रहा था जादूगर के साथ। मैंने वहीं बैठ के डिसीजन लिया, आज के बाद ना तो पढ़ाई करनी है ना नौकरी करनी है, आज के बाद फुल टाइम इस बिजनेस को करना है। मैं किसी को ये नहीं बोलता सर, मैं कभी सलाह नहीं देता कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के इस बिजनेस को करो, वो मेरा पर्सनल डिसीजन था। मेरे पास में बीए सेकंड ईयर की डिग्री नहीं है, बीए फर्स्ट ईयर तक की डिग्री है। पता है क्यों? उसके पीछे कारण है। एग्जाम होते हैं मार्च में, 3 फरवरी को मैंने मीटिंग अटेंड की, उसके बाद मैंने एग्जाम नहीं दिए बीए सेकंड ईयर के। और मैं कई बार सोचता हूं अगर मैं एग्जाम दे देता तो क्या होता। जिन्होंने एग्जाम दिए थे ना, हम 4 दोस्त थे एक्चुअली, मेरे अलावा 4 और थे, उन चारों ने एग्जाम दे दिए थे। उनका क्या हुआ मेरे को पता है, मैं आगे बताऊंगा आपको थोड़ा सा। तो मैंने इस बिजनेस को शुरू किया आज से 22 साल पहले। अभी 3 फरवरी को 22 साल हो जाएंगे, 8-10 दिन के बाद में पूरे 22 साल हो जाएंगे आरसीएम बिजनेस को करते करते। उस समय ना दाढ़ी आई थी ना मूंछ आई थी ना, उस समय कुछ नहीं था। आरसीएम बिजनेस शुरू किया, एक साइकिल होता था, उस साइकिल के ऊपर काम करना चालू किया। उस समय किट आती थी आरसीएम बिजनेस में, 2 किट खरीदी और इस बिजनेस में काम करना चालू किया। पहले महीने बहुत सारे लोगों से बात की, और एक चीज इस बिजनेस में होती है शुरुआत में, जैसे आप बात करोगे लोग मना करेंगे, होता है। चिंता मत करना सर, वो सबके साथ होता है। जो भी आज बड़े बड़े अचीवर आपको दिखते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही हुआ था। तो पहले मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, 95% लोगों ने मना किया, 4 लोगों ने ज्वाइन किया। 4 लोगों के फॉर्म मैंने कंपनी में भेजे। पहला जो चेक है वो आज भी मेरे को याद। अगर आप मेरे से पूछोगे ना कि अभी जो चेक आया आपका
जनवरी में, नवंबर का चेक जो जनवरी में आया वो कितने का आया? जानना चाहोगे? मैं नहीं बता सकता। मैं क्यों नहीं बता सकता? मैं ऐसा नहीं कि मैं बताना नहीं चाहता, मैं इसलिए नहीं बता सकता, मेरे को पता नहीं है सर कितने का आया। 7-8 साल हो गए होंगे मेरे को देखे हुए कितना चेक आता है। मैं नहीं ध्यान देता सर कितना चेक आता है, लेकिन शुरू में बहुत कैलकुलेशन करता था। तो पहले महीने बहुत सारा काम किया, बहुत सारी मेहनत की, 544 रुपए का चेक आया। नौकरी छोड़ दी और पढ़ाई छोड़ दी। 1500 कमाने वाला 544 कमाने लग गया। कैसा लगेगा? लेकिन ये शुरुआत थी। पूरे साल काम किया, खूब मेहनत की। खूब मेहनत का मतलब है सुबह निकलते थे साइकिल लेके, 12 किलोमीटर चलाते थे, 14 किलोमीटर रोज, 15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर साइकिल को चलाते थे। ना प्लान दिखाते थे लोगों को, और लोग सुनते नहीं थे उस समय। आज बहुत सारे लोग कहते हैं जी सुनने के बाद मना करते हैं, और हमारे टाइम में सुनते। अरे मैं कहता हूं आप लकी हो कि सुनने के बाद मना करते हैं। हमारे टाइम में तो सुनने से पहले ही लोग मना कर देते थे। तो पहले साल खूब काम किया, रोज निकलते थे, 365 के 65 दिन काम किया। आज मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों से, आज आरसीएम के 2 प्लान दिखाए, फिर 4 दिन आरसीएम का नाम नहीं लेते, फिर 2 लोगों को प्लान दिखा दिया, फिर 5 दिन फिर नाम नहीं लेते। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। 365 के 65 दिन काम किए, और 365 दिन काम किए तो रिजल्ट आया। रिजल्ट क्या आया जानना चाहोगे? इतनी असमें तो नहीं बताऊंगा। कुछ लोग जानना चाह रहे हैं, उनको मैं बाहर जाके बताऊंगा।